Hello everyone, welcome again. This is class number 4 of Geography MCQs. Geography MCQs में आज सेट 4 है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस अबाउट अर्थ इंटीरियर। देखिए, अर्थ इंटीरियर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक तो आर्टिफिशियल सोर्सेज हो गए, देन इसके बाद हमने थ्योरीज देखी थी, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस देखेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड, एंड नेचुरल सोर्सेज हम देखते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारा डेंसिटी आता है, प्रेशर आता है एंड टेम्परेचर आता है। थ्योरीज हमने पहले देखी हैं, गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, अनेकों थ्योरीज हमने यहाँ पर देखी थी और सेट 3 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी एक प्लेलिस्ट अलग से है, वहाँ पर ये सारी थ्योरीज डिटेल में कराई हुई हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में आपका अर्थक्वेक आ जाएगा एंड वोल्केनिज्म आ जाएगा। तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से ही बनाए हैं। तो नोट पूछा है, नोट एन आर्टिफिशियल सोर्स, डेंसिटी आर्टिफिशियल सोर्स है, प्रेशर आर्टिफिशियल सोर्स है, टेम्परेचर आर्टिफिशियल सोर्स है, जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल सोर्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज है। देखिए, ओवरऑल डेंसिटी पूछा है तो यहाँ पर अलग अलग डेंसिटी होती है कि अगर आप क्रस्ट की देखोगे अलग मिलेगी, आपको मेंटल की देखोगे तो मेंटल की डेंसिटी अलग मिलेगी, कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर इनको ही मिलाकर एवरेज डेंसिटी बनाई गई। बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी कितनी है? 2.8 है क्रस्ट की, मेंटल की 4.6 है, 11 कोर की है, एंड जो ओवरऑल डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 5.5। तो ये डेंसिटी याद रखना है, क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड ओवरऑल डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 3, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ। देखिए, अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, अगर इससे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है? घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा और यहाँ टेम्परेचर नीचे जाने पे बढ़ता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस पर 30 मीटर, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर नीचे जाने पर बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जनरेटेड थ्रू डिसइंटीग्रेशन ऑफ। सेट 3 में हमने बताया था कि कौन से मटेरियल्स हैं जिनके डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या है? हीट जनरेट होती है अर्थ के अंदर। और वो कौन से बताए थे हमने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डी इंटीग्रेशन की वजह से ही ये क्या है? यहाँ पर हीट जनरेट होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? थोरियम है, यूरेनियम है, ATC। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ एटम्स इज नोन एज। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक लोहे की छड़ है, सॉलिड है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। अब यहाँ हमने क्या है? इसको टेम्परेचर जैसे बढ़ाया यहाँ पर, तो ये क्या है? यहाँ से गर्म होगी और हीट यहाँ से क्या है? फिर ट्रांसफ़र होती है। तो किसके थ्रू? एटम्स के थ्रू। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो सॉलिड में क्या होती है? कंडक्शन प्रोसेस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा है हमने। द ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ टू इट्स आउटर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। देखिए जो हीट है ये रिपीटेड नहीं है, वो अलग था कि गैस आउटपोर होती हैं, गैसेस आउटपोर होती हैं, उसको क्या है डीग्रेशन बोला था, डीग्रेसिंग, ठीक है, डीग्रेसिंग बोला था। तो वो अलग चीज़ है, गैसेस जब आउटपोर होती है। यहाँ पूछा हीट से रिलेटेड है। हीट का जो ग्रेजुअल फ्लो होता है इनर पार्ट से आउटर पार्ट की तरफ, देखिए ये इनर पार्ट है, हीट जनरेट हो रही है ऊपर की तरफ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट पढ़ाया है हमने। कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी है? कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स के द्वारा दी गई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताते हैं ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, लिख लिया करना साइड में इनको। तो करेक्ट आंसर होगा कन्वेक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखिए पहले हमें सॉलिड में कौन सी प्रोसेस? कंडक्शन। लिक्विड में कन्वेक्शन, लिक्विड में। एंड यहाँ पर किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वेव्स की फॉर्म में उसको बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डेप्थ इन द अर्थ इंटीरियर इज नोन एज। अब देखिए ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर अलग है, ठीक है। अब जैसे आप 32 मीटर नीचे गए, 32 मीटर, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 32 मीटर नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने बताया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है कितना? 32 मीटर नीचे जाने पर। तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इस रेट को क्या बोलते हैं? इस दर को क्या बोलते हैं? ठीक है, थर्मल एनिमोली, जियोथर्मल ग्रेडियंट, नॉर्मल लैप्स रेट एंड डीग्रेसिंग। डीग्रेसिंग तो नहीं होगा, अभी हमने बताया है क्या होता है, जो गैसेस का आउटपोर होता है उसको बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट हमने बताया है कि जब नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, जैसे अर्थ सरफेस है इसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है? घटता है। कितना टेम्परेचर घटता है? जैसे आते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, ठीक है। ये रेट याद रखना है नॉर्मल लैप्स रेट का। तो इसे देखिए, इस रेट को क्या बोलते हैं जो हमने अभी बताया है? 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर जियोथर्मल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनॉर्मस मास एंड प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल्स सुपर इनकम्बेंट लोड डैश द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अब ये एक लेयर है, अब इस पर क्या है? इस लेयर पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। इनॉर्मस मास एंड प्रेशर ऑफ अंडर ओवरलाइंग, मतलब इसके ऊपर जो है इस लेयर पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। सुपर इनकम्बेंट लोड बोलते हैं। ये जो रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट है इसको बढ़ाता है, घटाता है, या कांस्टेंट रहता है, या नो चेंज। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पी वेव्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पी वेव्स होती हैं वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है। कैसे? देखिए मान लीजिए इस तरह से ये वेव क्या है? चलती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। नेक्स्ट है, पी वेव्स आर एनालोगस टू साउंड वेव्स वेयर इन पार्टिकल्स मूव बोथ टू एंड फ्रो इन द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रे। जैसा कि हमने बताया है कि ये इस तरह से चलते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो। तो ये क्या है? आगे पीछे, मीन्स टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे एंड पीछे, थोड़ा पीछे फिर आगे, पीछे आगे, ऐसे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी करेक्ट है। ये एनालोगस होती है, साउंड वेव की तरह होती हैं। पी वेव्स ट्रेवल विद फास्टेस्ट स्पीड थ्रू
सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल में पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है पी वेव्स ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये बिल्कुल सही है, बट लेकिन यहाँ से क्या है स्टेटमेंट देखना है, बट देयर स्पीड इज इंक्रीज्ड इन द लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है। इस यहाँ लिखा हुआ है ना स्पीड इज इंक्रीज्ड इन द लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है, सॉलिड में स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी शैडो जोन कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, जैसे ये पी वेव्स हमने पढ़ा रखी हैं, पी वेव्स हैं, ठीक है, पी वेव्स हैं, तो ये क्या है यहाँ पर फिर लिक्विड मीडियम से भी निकलती हैं, ठीक है, लिक्विड मीडियम से। तो यहाँ पर ये सॉलिड मीडियम से, देखिए फिर से समझाते हैं इसको अच्छे से। देखिए अब ध्यान से देखना है इसको। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये पी वेव से, जैसे पी वेव्स हैं सॉलिड मीडियम से भी गुजरती हैं, ठीक है, लिक्विड से भी गुजरती हैं, लेकिन लिक्विड में इनकी स्पीड क्या है कम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर आउटर कोर है, ये आउटर कोर, जब आउटर कोर से ये निकलती हैं तो इनकी स्पीड अलग हो जाती है बिल्कुल। आउटर कोर से जब निकलती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और ये जोन क्या बन जाता है, पी शैडो जोन बन जाता है। तो कितने डिग्री से कितने डिग्री है, यहाँ 105 डिग्री है और यहाँ 145 डिग्री है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पी शैडो जोन, पी शैडो जोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री से 145 डिग्री पी शैडो जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू एस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एस वेव से रिलेटेड है। एस वेव्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्ट और डिस्टोर्शनल वेव्स, बिल्कुल सही है, ये इस तरह से चलती हैं, ठीक है, इस तरह से चलती हैं, जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, वेव इस तरह से जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्ट और डिस्टोर्शनल वेव्स होती है। एस वेव्स आर एनालोगस टू वाटर रिपल्स, जैसे पानी में वाटर रिपल आते हैं ना और रिपल्स आते हैं, उसकी तरह ही है। और लाइट वेव्स मीन्स ये और एस पी वेव्स किसके एनालोगस थी, वो थे साउंड वेव के, ये है लाइट वेव के। वेयर इन पार्टिकल मूव एट द राइट एंगल टू द रे, अगर ये रे है तो पार्टिकल्स 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी सही है। नेक्स्ट है एस वेव्स ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मीडियम, एस वेव्स लिक्विड मीडियम से गुजरती हैं, नहीं गुजरती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इनकरेक्ट पूछा है तो यही सही हो जाती है। नेक्स्ट है एस वेव्स हेल्प सिस्मोलॉजिस्ट टू कंक्लूड अर्थ आउटर कोर इज अ लिक्विड, तो लिक्विड से नहीं गुजरती हैं, इस तरह से ये निकल जाती हैं, ठीक है, इस तरह से बस सॉलिड से गुजरती हैं, लिक्विड से नहीं गुजरती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू सरफेस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी वेव से देख ली हमने, सेकेंडरी वेव से देख ली, अब देखते हैं हम सरफेस वेव से रिलेटेड क्वेश्चन से। इसमें बोला गया है सरफेस वेव ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड वेव और सिंपली एल वेव, इनको लव वेव भी बोला जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, सरफेस वेव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेकिंग ऑफ ग्राउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है। थर्ड है दीज वेव्स कवर स्मॉल डिस्टेंसेस ऑफ ऑल सिस्मिक वेव्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो एस वेव्स हैं वो क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती हैं सभी वेव्स में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सरफेस वेव्स पास थ्रू ऑल मीडियम एंड डाई आउट एट द स्मॉलर डेप्थ, ये बिल्कुल सही है, ये सभी मीडियम से गुजरती हैं।
नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर डैश, यहाँ साइंटिस्ट या ज्योग्राफर का नाम देना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई थ्री लेयर्स सियाल, सीमा और नीफे के बारे में बताया है। केमिकल कंपोजिशन की है इन्होंने अर्थ इंटीरियर की, और इसके बेस पर 3 लेयर बताई है। नाम क्या है, कॉनराड, एडवर्ड सुएस, गुटेनबर्ग, लेहमन। तो करेक्ट आंसर एडवर्ड सुएस है, जिन्होंने अर्थ को सियाल, सीमा एंड नीफे में डिवाइड किया है। सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे निकल एंड फेरियम मीन्स आयरन, ठीक है। इन्होंने इन 3 पार्ट में डिवाइड किया है एडवर्ड सुएस ने। नेक्स्ट, सियाल इज लोकेटेड बिलो द आउटर कोर ऑफ सेडिमेंट्री कोर मेड ऑफ। तो सियाल क्या है, ये आउटर कोर है, ठीक है, ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, इसको बोला है क्या, सियाल। और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो पूछा क्या है, सियाल इज लोकेटेड बिलो द आउटर कोर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स मेड ऑफ। तो किससे बनी होती हैं ये, ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो इसके नीचे होती हैं, ठीक है। ऊपर मान लीजिए ये लेयर है, इसके नीचे बनी है ये सियाल जो है, तो किस रॉक की होती हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, हैवी मेटल्स या एल्कली मेटल्स। देखिए हैवी मेटल्स तो नीफे में पाए जाते हैं, तो हैवी मेटल्स तो होंगे नहीं। पहला जो सी वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ना ही एल्कली मेटल होगा। अब कंफ्यूजन किस में होगी, कंफ्यूजन होगी आपको ऑप्शन ए और बी में। तो जो सियाल होता है वो किससे बना होता है, ग्रेनाइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी डिवाइड्स अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें। सियाल ग्रेनाइट से, और जो सीमा होता है वो किससे, बसाल्टिक रॉक से, बसाल्टिक रॉक से बना हुआ होता है। और जो नीफे होता है, नीफे वो हैवी मटेरियल से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी डिवाइड्स अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अब देखना है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद करना है, लेयर वाइज, बस डायग्राम हमने जब पढ़ाया था तब बताया था। ये शॉर्ट में लिखे देते हैं, अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, ठीक है, आउटर कोर है और इनर कोर है। इस तरह से याद रखना। टोटल कितनी डिसकंटिन्यूटी होती है, 5। कितनी डिसकंटिन्यूटी होती है, 5। पेन चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ आए, ठीक है। तो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, कोनोरैड, कोनोरोड। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी होती है, मोहरोविकिक, मोहरोविकिक। नेक्स्ट है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है रैपिटी, कौन सी, रैपिटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है जो डिसकंटिन्यूटी है वो गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये ध्यान रखना है इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट पूछा है तो सिंपल है कोनोरैड। याद रखना है, ऊपर से नीचे लगवाएंगे, कोनोरैड, मोहरोविकिक, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मिडिल जोन ऑफ द अर्थ विद अ थिकनेस ऑफ 2780 किलोमीटर हैविंग एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना है, 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने किसकी डेंसिटी बताई थी, और यहाँ पर थिकनेस भी बोला है।
क्वेश्चन अच्छा है। लिथोस्फीयर तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि लिथोस्फीयर अपर लेयर होती है जिसकी डेंसिटी 5.6 नहीं होती है। उसकी डेंसिटी हमने कितनी बताई थी, 2.8 के समथिंग बताई थी, ठीक है, लिथोस्फीयर की। तो ये पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर भी नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फीयर तो एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पायरोस्फीयर, ठीक है। जो बैरिस्फीयर होता है, बैरिस्फीयर वो इनर मोस्ट जोन होता है, ये मिडिल जोन है पायरोस्फीयर, ठीक है। और जो बैरिस्फीयर होता है वो 2780 के बाद से लेकर सेंटर तक होता है, अर्थ के सेंटर तक। तो ऊपर लिथोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर, फिर बैरिस्फीयर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। लिखे देते हैं इधर, लिथोस्फीयर ऊपर होता है, देन इसके बाद पायरोस्फीयर होता है, पायरोस्फीयर, और फिर नीचे बैरिस्फीयर होता है, ठीक है। ये क्रम याद रखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सत्य है। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल सत्य है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया, ये भी सही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट, ये गलत है। ओशियनिक क्रस्ट क्या है, ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये स्टेटमेंट उल्टी हमने लिख दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। अब तक हमने 80 क्वेश्चंस कवर करा लिए हैं। सेट 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट 5 कराएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से ही हम सेट कराते चले जाएंगे जब तक आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर से कोई भी स्टेट का हो, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हम प्रॉमिस करते हैं कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।